Children, I am going to teach you class 5 social studies लेसन नंबर 1। मैंने आपको आधा लेसन पढ़ाया था, बचा हुआ लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। आधे लेसन में हमने आपको कॉन्टिनेंट्स 7 और ओशियंस 5 अर्थ जो है 2 भागों में डिवाइड की थी। कॉन्टिनेंट्स बड़े बड़े भूखंड कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, बहुत बड़ा भाग। ओशियन बहुत बड़े बड़े जल क्षेत्र ओशियन कहलाते हैं, जो 5 थे। अब हम तुम्हें पृथ्वी का कैसा आकार है, गोल है, स्फेरिकल, उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। कैसे सिद्ध हुआ कि पृथ्वी गोल है। अर्लियर पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। पहले लोग विचार करते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, समतल है। बट फर्डिनांड मैगेलन, लेकिन एक पुर्तगाली था व्यक्ति, उसका नाम था फर्डिनांड मैगेलन। ये पुर्तगाल का रहने वाला था, एक्सप्लोरर, जो खोज करता था, मतलब नई नई चीजों की खोज करने वाला। प्रूव्ड, उसने ये सिद्ध कर दिया दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, पृथ्वी गोल है। ही वेंट ऑन ए वॉयज, वो एक समुद्री यात्रा पर अपना नाव या जहाज लेकर निकला। फ्रॉम सीवाइल इन स्पेन इन 1519। 1519 में स्पेन देश के सीवाइल नामक स्थान से वो चला। एंड रिटर्न बैक टू द सेम प्लेस, और फिर वो चलते चलते एक ही दिशा में चला और उसी स्थान पर इन 1522 3 वर्ष के पश्चात उसी जगह पर वापस आ गया। 1519 में चला, एक ही डायरेक्शन में चलता रहा, 1522 में आ गया। इससे कंफर्म हो गया, नाउ वी हैव कंफर्म दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इनसे, कि वो पृथ्वी जो है स्फेरिकल है। मैनी गोल है। मैनी एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन टू द स्पेस। बहुत से अंतरिक्ष यात्री ऊपर गए, अंतरिक्ष में गए। एंड हैव टेकन द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ, वहां से फोटोग्राफ चित्र लिए, विच प्रो सो दैट द अर्थ इज राउंड। चित्र देखने से पता लगता है कि पृथ्वी गोल है। ग्लोब, एज द अर्थ इज वेरी लार्ज सो इट इज नॉट द पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ एट ए टाइम। चूंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, सो एक ही समय में, एक ही बार में पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना संभव नहीं है। टू स्टडी द अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए एक ग्लोब बाजमेंट, एक ग्लोब बनाया गया। ए मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। पृथ्वी का जो मॉडल है वो ग्लोब कहलाता है, यानी पृथ्वी का ही रूप, पृथ्वी का ही आकार। इट शोज वेरियस फीचर ऑफ द अर्थ एंड स्काई। ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी की बहुत सी आकृतियां दिखाता है, लैंडस्केप दिखाता है, जैसे कि ओशियंस, महासागर कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन है उनके नाम, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप कौन कौन है उनके नाम क्या है, कंट्रीज, देशों के नाम, माउंटेन्स, पर्वतों के नाम, डिजर्ट्स, मरुस्थलों के नाम, और मैदानों के नाम, इटसेट्रा इत्यादि। यूजिंग डिफरेंट कलर, अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग कॉन्टिनेंट, कंट्रीज को अलग अलग कलर से पेंट किया जाता है। लाइनें डाली जाती हैं और सिंबल बनाए जाते हैं कि ये माउंटेन है, ये इस तरह से ग्लोब निर्माण होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम। एक बार में ग्लोब पर पूरी पृथ्वी का विस्तार से अध्ययन करना संभव नहीं है। A globe does not show the detail of landform.
एक ग्लोब लैंडफॉर्म तो दिखाता है लेकिन उसको विस्तार से नहीं दिखा सकता है। लोकेशन ऑफ मैनी प्लेसेज की, बहुत से स्थानों की लोकेशन उसमें प्रकट नहीं कर सकते हम, जगह नहीं होती है। इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कैरी लार्जर ग्लोब, अगर बहुत बड़ा ग्लोब बना दिया जाए तो इसे ले जाने में कठिनाई होती है क्योंकि गोल गोल होता है बहुत बड़ा, इसीलिए नक्शे बनाए गए, मैप। ड्राइंग ऑफ द अर्थ आर ए पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन ए फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए मैप। किसी भी पृथ्वी का चित्र बनाना या पृथ्वी के छोटे भाग का चित्र बनाना, किसी मतलब चित्र क्या बना, ड्राइंग बनाना, तो ये समतल स्थान पर चाहे वो कागज हो तो उसको हम मैप कहते हैं। ए मैप कैन गिव मोर इंफॉर्मेशन देन ए ग्लोब, मैप पर हमें ग्लोब से ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं। मैप्स में शो ए स्मॉल एरिया, छोटी एरिया को अगर हमें दिखाना है तो मैप बना सकते हैं, या देश या महाद्वीप कॉन्टिनेंट और द होल अर्थ या पूरे संसार का भी मैप हो सकता है। ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, मैप की जो पुस्तक आती है जिसमें बहुत सारे मैप बने होते हैं उसका नाम एटलस होता है। इट इज वेरी इजी टू कैरी मैप्स, मैप को ले जाना सरल है और ग्लोब को ले जाना कठिन है। टाइप्स ऑफ मैप, अब मैप कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मैप, मुख्य रूप से तो मैप दो ही प्रकार के होते हैं। दे आर पॉलिटिकल मैप्स एंड फिजिकल मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स जो है वो द पॉलिटिकल मैप्स विच शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज। पॉलिटिकल मैप जो है वो देशों की बाउंड्री दिखाते हैं कि भाई कौन देश कहां तक है, स्टेट्स या कौन सा राज्य कहां तक है, या डिस्ट्रिक्ट या कौन सा जिला कहां तक है, डिस्ट्रिक्ट कहां तक है, आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। तो राज्य, जिला और देशों का बंटवारा करने वाली लाइनें पड़ी होती हैं, उनको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। अब फिजिकल मैप दूसरे प्रकार के होते हैं, क्या दिखाते हैं? द फिजिकल मैप शो लैंडफॉर्म सच एज द माउंटेन्स। फिजिकल मैप में भूमि की फॉर्म, उसके स्वरूप को दिखाते हैं, जैसे कि पर्वतों को दिखाते हैं, प्लेटीज, पठारों को दिखाते हैं, प्लेन्स, मैदानों को दिखाते हैं, डिजर्ट्स, मरुस्थल एटसेट्रा, एंड वाटर बॉडीज, और वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन, सीज और रिवर आदि। बिसाइड्स दीज मैप्स, इन दो मैपों के अलावा और मैप होते हैं। देयर आर आल्सो सम स्पेशल मैप, विशेष रूप से मैप बनाए जाते हैं, विशेष क्राफ्ट, जैसे फसलें दिखाना है, कौन फसल कहां पर होती है, केवल फसलें, या केवल मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मिट्टी कहां पर है, या रेनफॉल कितनी वर्षा कहां पर होती है, अधिक या कम, फॉरेस्ट जंगल कहां कहां है, ये चीजें। रोड्स दिखाना है, रेलवेज, रेल मार्ग, एयरवेज, वायु मार्ग, वाटरवेज, जल मार्ग, इंडस्ट्री या उद्योग धंधे, या पॉपुलेशन एटसेट्रा, इत्यादि चीजों को अलग अलग दिखाने के लिए भी मैप होते हैं। ये स्पेशल मैप है। दीज मैप्स आर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये मैप विशेष सूचना देते हैं जिसके लिए बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड थियोमेटिक मैप, इनको थियोमेटिक मैप कहा जाता है। अब 4 डायरेक्शंस होते हैं। ये व्हाट इज द नीड ऑफ मैप की जरूरत क्या है? बिकॉज इट कैन शो द थिंग्स मोर डिटेल्स। क्यों दाहिने ग्लोब? क्यों ग्लोब से ये ज्यादा डिटेल में चीजें प्रकट कर सकता है। डायरेक्शंस, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। इससे नंबर 1 ईस्ट होती है, नंबर 2 वेस्ट होती है, नंबर 3 द नॉर्थ होती है, साउथ होती है। जब मैप में ऊपर की ओर जो दिशा होती है वो नॉर्थ होती है, और बॉटम नीचे की ओर जो होती है वो साउथ होती है, और इधर राइट साइड में ईस्ट होती है, इधर लेफ्ट साइड में वेस्ट होती है। तो द टॉप ऑफ द मैप इज द नॉर्थ,
ऊपर नक्शे का ऊपरी भाग नॉर्थ कहलाता है। द बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ, नीचे का बिल्कुल भाग साउथ की ओर, साउथ उसे कहते हैं। द राइट ऑफ द मैप इज ईस्ट, दाई तरफ का भाग ईस्ट कहलाता है। लेफ्ट ऑफ द मैप इज वेस्ट, और बाई तरफ के भाग को वेस्ट कहते हैं, पश्चिमी दिशा कहते हैं। बिसाइड दिस डायरेक्शन आर 4 सब डायरेक्शन देयर आर। इन डायरेक्शन के अलावा इन दोनों के बीच की डायरेक्शन को सब डायरेक्शन कहते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच में कोने की तरफ साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस प्रकार इन्हीं दिशाओं के आधार पर 4 सब डायरेक्शन होते हैं। इस प्रकार इस लेसन में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, ध्यान दीजिए। हमने आपको पूरा इसमें ब्लू प्लैनेट यानी अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ाया है। इसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 हैं, और एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, और 5 ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, उससे छोटा अटलांटिक, इंडियन ओशियन 3rd नंबर पर, 4th नंबर अंटार्कटिका ओशियन, और सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन है आर्कटिक। इसके बाद पृथ्वी का आकार बताया। याद रखना किसने सिद्ध किया पृथ्वी गोल है? फर्डिनांड मैगेलन। ने कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कैसे सिद्ध किया? एक ही दिशा में चलता गया और फिर उस जहां से चला था वहीं से आ गया, वहीं पर आ गया। 3 वर्ष के बाद। कब चला था? 1519 में। कब वापस आया वहीं पर? 1522 में। तो इस तरह से इसने सिद्ध कर दिया पृथ्वी गोल है। और हम जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का फोटोग्राफ खींचते हैं तो गोल आता है, इस बार पृथ्वी गोल है। ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब जो है गोल गोल होता है पृथ्वी की तरह, और ये आपको क्लास में दिखाया जा सकता है। ये पूरा ग्लोब पर विभिन्न चीजें दिखाते हैं, जैसे ये ओशियन हैं, और ये कॉन्टिनेंट हैं, और माउंटेन हैं, डिजर्ट हैं, बड़े बड़ी चीजें दिखाते हैं ग्लोब पे। ये संभव नहीं है कि छोटी छोटी चीजें दिखाई जाए ग्लोब के ऊपर, इसलिए मैप का निर्माण हुआ। मैप द्वारा हम बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीजें मैप पर दिखा सकते हैं। मैप सरल भी है क्योंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सरलता होती है। बड़े बड़े ग्लोब अगर बनाए जाएं तो उनको ले जाने में दिक्कत है। मैप कई प्रकार के होते हैं जो राजनैतिक देशों को, प्रदेशों को, कंट्रीज, स्टेट्स आदि को दिखाते हैं और वर्टिकल मैप कहलाते हैं। लेकिन जो अन्य चीजें दिखाते हैं, जैसे पर्वत ही पर्वत दिखा दिए, माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, या रिवर्स कहाँ कहाँ हैं, या रेल रोड कहाँ कहाँ हैं, या अन्य चीजें जैसे क्रॉप या रेनफॉल या फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है। तो इस तरह से ये जो है मैप जो है फिजिकल मैप होते हैं, और जो बिल्कुल स्पेशल मैप बनाए जाते हैं उनको थीमेटिक मैप्स कहा जाता है। किसी चीज के लिए फॉरेस्ट ही दिखाए तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, अलग से स्पेसिफिक चीजें दिखाना, स्पेशल चीजें दिखाना। डायरेक्शंस हमने 4 बताई, तो आपको पहले से मालूम है, उसकी सब डायरेक्शन से याद कर लो। इस प्रकार इस लेसन को भी पढ़ना और वीडियो भी अच्छी तरह देखना, बार बार देखना, जब तक ये याद ना हो जाए।